नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नंबर सिस्टम में 2 अंक वाली संख्याओं का योग या 2 अंक वाली संख्याओं को पलटने पर बनी संख्या के आधार पर जो प्रश्न होता है वो मैं नंबर सिस्टम में बताने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, यानी घंटी दबाना भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहले ही मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति, ठीक है। यानी देख लीजिए पहला संख्या क्या कहता है, देख लीजिए। पहले तो मैं इसको बेसिक मेथड से समझाऊंगा और फिर मैं ऑप्शन से किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। देख लीजिए, कह रहा कि किसी संख्या के 2 अंकों का जोड़ा, अब कौन सा संख्या ये हमको पता नहीं है, लेकिन उसका जोड़ा 9 दे दिया गया है। जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है, यानी जो संख्या है उसमें से 9 को घटाया जाता है, तब अंक अपना जगह बदल लेते हैं, यानी अदली बदली कर लेते हैं। तो कह रहा कि संख्या है, संख्या क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ संख्या क्या है, छूट गया होगा। ऑप्शन आपको दे दिया गया है 36, 45, 54, 22, यानी 36, 45, 54, 72। तो सबसे पहले मैं बेसिक मेथड से बताऊंगा, जिस प्रकार से आप 9th 10th में सोल्व करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले यानी इसमें मानना पड़ेगा, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन रहता है तो इसमें इकाई और दहाई मानना होता है, ठीक है। तो सीधे लिखेंगे माना कि, ठीक है, इकाई अंक x है, ठीक है, तथा दहाई अंक y है। अच्छा, इसको पहले y मान लीजिए और इसको x मान लीजिए, आसान होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देयरफॉर संख्या बनता है 10x प्लस y, संख्या हमारा यही बनता है। देखिएगा ध्यान से, इसलिए यह क्वेश्चन में हम माने हैं कि क्योंकि पहले क्या आता है इकाई, तो आप कोई भी चीज़ मान सकते हैं, लेकिन यह फार्मूला ही होता है पहले से कि संख्या बराबर 10x प्लस y होता है। तो इकाई के स्थान पर कितना संख्या है, y ना, इसलिए माना कि इकाई अंक कितना है, y है, और दहाई अंक कितना है, यानी x है। आप जो भी मन है मान सकते हैं, लेकिन जो मेथड जो रूल कहता है इसी प्रकार से आप बनाइएगा। अब देखिए, संख्या हमको पता चल गया कि एगो हम x माने हैं, एगो हम y माने, एगो x या y कुछ भी ले सकते हैं। अब कह रहा है कि संख्या का जो जोड़ा जो है 9 है, तो अगर संख्या का हम जोड़ा x प्लस y हम कर देते हैं तो संख्या 9 हो जाता है। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं तो हो जाएगा। आप देखिए क्या कर रहा है कि जब 9 को उस संख्या से घटाया जाए तो संख्या कितना माने थे, 10x प्लस y ना, तो 10x प्लस y में से 9 को अगर घटाते हैं तो इस संख्या का अंक पलट जाता है, यानी 10 ज्यों के त्यों रहेगा और x के जगह y आ जाएगा और y के जगह x चला जाएगा, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। यही संख्या है जो अदली बदली कर लेता है, यानी बदल जाता है। अब देखिए इसको किस प्रकार से बनाते हैं, तो 10x प्लस y, इसको ही पट्टी ले लीजिए, 10y माइनस x, 9 को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा कितना, या इसी 9 रह दीजिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए ये कितना हो गया, 10x में से x गया तो 9x, और 10y में से y गया तो 9y हो गया।
इसका भी रह दीजिए, माइनस में रह दीजिए, कोई फिर बाद में उधर कर देंगे, इतना बराबर 0 -9 इतना बराबर 0। आप देख लीजिए 9 कॉमा ले लीजिए, ठीक है, देख लीजिएगा 9 कॉमा ले लीजिएगा, x माइनस वाई और -1 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट हम लोग उसको ऊपर लेके 9 को ऊपर सीधे कर देता हूँ, तो इधर 1 हो जाएगा। आप यहीं पर ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 1। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, ठीक है। इसको किस प्रकार से कर सकते, यहाँ पर भी 9 ले सकते हैं, इसको हम सीधे ऊपर टी कर दिया हूँ, ठीक है। तो x, अच्छा डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख दिया हूँ तो समझ में नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि 9 जब कोमा ले लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर -1 ही ले लेते हैं। और उसको बाद देखिएगा, अब एक लाइन और बढ़ा देता हूँ समझाने के लिए। तो अब देखिए जब 9 कोमा लिए तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब बचा कितना, x माइनस वाई। अब -1 को बराबर के ऊपर लेके जाते हैं, इतना बराबर 0 था, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। जब हम 2 इक्वेशन अगर बना लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार से बनेगा। तो एक था x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन नंबर 1 था। एक था x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है। आप देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन हम 10th या 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन है तो चाहे इसको इक्वल कर लेते हैं या इसको इक्वल कर लेते हैं, तो दोनों पहले से इक्वल है और प्लस माइनस पहले से दे दिया गया है। तो जब प्लस माइनस दे दिया है तो कुछ नहीं, इसको हम काट देंगे। अब जब काट देंगे तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2x हो जाएगा, 9x 10, x बराबर 10 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5। आज देखिए 5 आया, तो अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब इक्वेशन नंबर कितना था, x प्लस वाई बराबर 9। तो x का मान कितना आया था, 5 प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर कितना होगा, 9 माइनस 5 बराबर 4। देख लीजिए y बराबर 4 निकले, x बराबर, तब बोल रहा था कि संख्या क्या है। तो देख लीजिए, तो संख्या बराबर क्या हम बताए थे, 10x प्लस वाई। तो देखिए 10 और गुना x कितना आया था, 5 ना, 5 देंगे, प्लस वाई कितना आया था, 4, 10 × 5 = 50 और 4 कितना हो गया, 54। तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन इतना कैलकुलेशन करेंगे तो एग्ज़ाम में तो ऐसे ही टाइम ख़त्म हो जाएगा ना, इसलिए एग्ज़ाम में इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम सिर्फ 9th या 10th क्लास में बनाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन ही देखकर आंसर मार देंगे। किस प्रकार से मानेंगे देख लीजिए, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ध्यान से उतार लीजिएगा। लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए, सही रहेगा। चलिए, समझ गए होंगे। अब देखिए बता रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चन कि मैंने 1 से 2 सेकेंड में कैसे बना देंगे, देख लीजिए। इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए कि 2 संख्याओं का जोड़ा 9 होना चाहिए। तो देखिए 6 और 3 कितना हो गया, ये 3 और 6 9 हो रहा है, ये सब 9 हो रहा है। देखिए 4 × 5 = 9, 5 × 4 = 9, 7 × 2 = 9। इसका मतलब जोड़ा हमको 9 हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ, 36 है, तो इसको हम जोड़ा बनाते हैं तो 9 बन जा रहा है, ठीक है। और फिर कितना है, 45 है, तो 4 और 5 जोड़ते हैं तो 9 बन जा रहा है। 54 लेते हैं तो 5 और 4 जोड़ते हैं तो ये भी 9 बन जा रहा है। 72 लेते हैं, 7 और 2 जोड़ते हैं तो ये भी 9 बन जा रहा है। इसको मतलब है कि जोड़ा हमको 9 बन रहा है, लेकिन कह रहा है कि जब 9 को उस संख्या में से घटाया जाता है, यानी जोन जोन ऑप्शन लिए वही संख्या आपको रहेगा, तो संख्या का स्थान पलट जाता है। तो जो संख्या का स्थान पलटेगा तो वही उसका आंसर होगा। अगर देख लीजिए 36 को लेते हैं, अगर 36 में से हम 9 घटाते हैं तो देख लीजिए
36 में से 9 गया तो देखो 16 में से 9 गया तो कितना हो गया 7, ये 2। तो देखिए इसका 36 था तो इसका स्थान पलटा नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या होगा ही नहीं। आप देख लीजिए 45 के ले लेते हैं। 45 में से अगर 9 घटाते हैं तो देख लीजिए, यानी 15 में से 9 गया 6, 36। देखिए इसका संख्या का स्थान पलटा नहीं ना, संख्या का स्थान नहीं पलट संख्या का स्थान पलटने का मतलब अगर 45 है तब 54 होना चाहिए, लेकिन इसको होता नहीं है। ठीक है, संख्या नहीं बदला, इसको मतलब 36 भी नहीं होगा। ठीक है, आप देख लीजिए 54 के ले लेते हैं। 54 में अगर हम 9 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो घटाया जाता है, देख लीजिए, यानी 14 में से 9 गया था 5। ठीक है, 14 में से 9 गया तो कितना हो गया 5, ये बच गया कितना, यानी 4। ठीक है, ठीक है, एक का मतलब देखिए फिट बैठ रहा है। क्यों, देखिए 54 था, अगर हम संख्या को जोड़ा लगाते हैं तो 9 हो जाता है, और देखिए 54 में से 9 घटाते हैं तो इस संख्या का स्थान पलट जाता है। कैसे पलटा, 54 था तो इसका स्थान पलटा तो 45 हो गया। तो देखिए संख्या का स्थान बदल रहा है कि नहीं, बदल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी आंसर हो जाएगा। फिर आपको नीचे जाने के मतलब नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन को देख लेंगे। इतना भी कैलकुलेशन आपको इसलिए मैं बताया कि ताकि आप अच्छे से समझ रखिए, इसको डायरेक्ट तुरंत बना दीजिएगा। ठीक है, सीधे ऑप्शन देखिए आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किस प्रकार से समझाएं, देखिए एक बार और समझा देता हूँ आपको। देखिए 54 था तो सबसे पहले इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, कितना था 54 था तो 9 आ, संख्या का जोड़ा 9 था। अब इस संख्या में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो 45 हो गया। तो देखिए 54 था इस संख्या, तो देखिए 5 था तो 5 की जगह देखिए 4 आया, 4 की जगह 5 आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। देख लीजिए अगली संख्या क्या कर रहा है, मतलब अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से अब नहीं बनाएंगे, बताए थे कि ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। देख लीजिए, अब इसमें आपको लेना होगा कोई संख्या। तो देखिए इसमें प्रश्न पहले देखिएगा कि 2 अंकों वाली संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का, तो जिसके साथ का लगा रहे उसी को दोगुना कीजिएगा। तो जैसे में 27 अगर ऑप्शन में हम लेते हैं तो इकाई अंक ये हुआ, दहाई अंक ये हुआ ना, तो दहाई अंक का यानी इसको 2 गुना कर दिया जाए तो कितना हो गया 4। तो इसका अंक आपस में क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी 27 था तो ये 72 हो जाएगा, यानी आपस में बदल जाता है। जब 2 गुना कर दिया जाए। अब क्या रहा है, तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो 27 अधिक होगा तो इसमें से 27 घटा के देख लेते हैं अधिक है कि नहीं। 12 में से 7 गया 5 और बच गया कितना 6, 6 में से 2 गया 4, इसका मतलब ये 45 अधिक है ना, 27 अधिक नहीं है, का मतलब ये ऑप्शन नंबर पहला कैंसिल हो जाएगा। दूसरा लेके देख लेते हैं 36। देखिए दहाई अंक को क्या कर रहा है, 2 गुना कर दिया जाए, तो 2 गुना करे या 3 गुना करे उससे मतलब नहीं है। देखिएगा मेन ध्यान से कि काय अंक का किसके साथ का लगल है, दहाई के साथ ना, तो दहाई अंक का गुना किए तो संख्या का स्थान पलट गया, इसका मतलब 3 6 है तो 6 3 हो जाएगा। अब इसमें से 27 अधिक है तो इसमें से 27 को घटा दीजिए, इस संख्या में से 27 को घटाना नहीं है, इसी संख्या को घटाना है। तो इस संख्या को घटा दिए, 36 है तो 36 को घटा देंगे। तो देख लीजिए 13 में से 6 गया तक कितना हो गया 7, और ये देखिए बच गया कितना, यानी 5। तो 5 में से 3 गया था 2, एक का मतलब 27 अधिक है। देखिए में लग रहा है, कैसे देखिए में लग रहा है, तो देखिए
कि 36 लिए, इसका 2 अंक 2 गुना किए तो 6 हो गया, 2 गुना कर दिया जाए या 5 गुना, उससे मतलब नहीं है। तो इसका स्थान है जो इसका स्थान है जो 36 था, तो 6 3 यानी 63 हो जाएगा। अब इस संख्या में से इसको घटा कर देख लीजिएगा कि 27 अधिक है कि नहीं। तो जो 63 जो संख्या है, ठीक है, देखिए 36 घटाते हैं तो 27 अधिक है, का मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया आपका। जब 27 आ गया कि 27 अधिक है, 2 गुना करे या 3 गुना करे उससे मतलब नहीं, पुरानी संख्या पूछे या नई संख्या पूछे वो नहीं देखिएगा, देखिएगा मेन ऑप्शन में किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। ठीक है, यदि अंकों को पलट दिया जाए, उलट दिया जाए, पलट दिया जाए, कुछ भी रहे, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या यानी जो पहले वाली संख्या थी उसकी 4 गुनी हो जाती है या हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को फिर मैं ऑप्शन से ही सॉल्व करके बताऊंगा। देख लीजिए, अगर दोनों संख्या के पहले अब शुरू से मैं चेक करता हूं, जैसे मैं 34 है और इसको बड़ा लेकर समझाता हूं। ठीक है, देख लीजिए 34 है। ठीक है, इस संख्या के अंकों का योग हम जोड़ देते हैं, तो 3 और 4 कितना हुआ, 7। तो अंकों का योग 7 तो हो रहा है, लेकिन यदि अंकों को पलट दिया जाए, यानी देखो 3 4 है तो अगर 4 3 हो जाएगा, और इसमें कह रहा कि मूल नई संख्या जो बना इसमें 3 जोड़ देते हैं, तो यानी मूल संख्या जो पहले संख्या थी इसका कितना है, 4 गुना है। तो देखिए 3 46, लेकिन इसको अगर हम देखिए गुना करेंगे तो 4 चौको 16 और 4 3 12 1 13, ये का मतलब ही नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो रहा है, यानी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नहीं ना हो रहा है, इसको मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं इसको मतलब, अब इसको देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन का चेक करके बता रहा हूँ। इसको 1 और जोड़िएगा तो 7 तो आ रहा है। अब इसको पलट दीजिए स्थान, ठीक है, और इसमें 3 जोड़ दीजिए तो संख्यों का स्थान कितना हो जाता है, तो देखिए 16 3 कितना हो गया, 18 अरे 19, और इधर कितना हो जाएगा 64। एक का मतलब ये भी नहीं हो रहा है, एक का मतलब पहला ऑप्शन कैंसिल, दूसरा ऑप्शन कैंसिल, बच गया 2 ऑप्शन। देख लीजिए तीसरा ऑप्शन भी लेकर दिखा देता हूँ। देखिए 2 और 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 7। ठीक है, अब देखिए इसको अंकों का स्थान पलट दिए तो कितना हो गया, अंकों का स्थान पलट देते हैं 5 और 2 ना, तो 5 2 हो गया, और इसमें 3 हम ऐड करते हैं तो मूल संख्या यानी 25 है, इसका 4 गुना है। तो देख लीजिए 52 और 3 कितना हो गया, 55, इतना 25 चौको 100, नहीं ना हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। चौथा देख लेता हूँ, 16 है। अब इसको अंकों का योग जोड़ लेते हैं, 1 + 6 बराबर 7 आ गया। आप देखिए इसको अंकों का स्थान पलट देते हैं तो 61 हो गया, और इसको में 3 जोड़ देते हैं तो मूल संख्या कितना, 16 माने थे ना, तो 16 का ही कितना है, 4 गुनी है। तो 4 गुनी देखिए 63, 1 63 और 3 कितना हो गया, 64, और इधर 16 चौको 64, एक का मतलब इक्वल आ गया। इसको मतलब है कि 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना कैलकुलेशन मतलब आपको समझाने के लिए किया हूँ। सीधे ऑप्शन देखिए आंसर मार दीजिए, ऑप्शन देखिए आंसर, मैंने उतना कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का योग 15 है, यदि उसमें 9 जोड़ दिया जाता है, यानी 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है? कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, क्या करना है, सीधे ऑप्शन को देखना है और क्या करना है, टिक लगा देना है, हो गया आंसर। किस प्रकार से होगा देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन लेता हूँ, 69 है, देख लीजिए 69 पहला ऑप्शन।
उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों संख्या देखो 2 अंक की संख्या है, सब है, बात है क्लियर। पहले दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है। 9 6 15। आज देखिए जोड़ना पर 15 आ रहा है, तो सही बात है, इसका मतलब हो गया। अब उसमें क्या कर रहा है कि जो संख्या जो है इसमें 9 जोड़ दिया जाए। तो अगर हम संख्या में 9 जोड़ते हैं तो इस संख्या का स्थान पलट जाता है, यानी 6 9 है तो 9 6 हो जाता है। अभी जोड़ के देखिए कि इतना आता है कि नहीं, अगर इसके इक्वल आ गया तो मेरा आंसर हो गया, और नहीं तो नहीं होगा। 9 9 18 6 1 7, इतना बराबर 96। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये आंसर नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं। 78 है, इस संख्या के हम ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसका मतलब योग क्या कर रहा है कि योग 15 आना चाहिए। और इस संख्या में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो संख्या का स्थान पलट जाता है, यानी 78 है तो 87 आ जाता है। अगर इसके इक्वल आ गया तो मेरा ऑप्शन सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए 9 8 17, ठीक है, 7 1 8, इतना बराबर इतना, इसको मतलब ये आंसर हो गया। इसको मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ना उतना करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन को, आंसर मारिए ऑप्शन से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों की योग की 6 गुनी है। जब इसके अंक के योग के संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 63 मिलता है, तो वह संख्या क्या है। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, क्या करना है, सीधे ऑप्शन देखना है और आंसर उड़ा देना है, नहीं मार देना है, टिक लगा देना। देख लीजिए किस प्रकार से टिक लगाएंगे तो कैसे। सबसे पहले हम ऑप्शन को पकड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन में पकड़ लिया। अब क्या कर रहा है, संख्या के अंकों का योग। तो सबसे पहले संख्या के अंकों का योग हम कर देता हूँ, और इसकी 6 गुनी है। इस संख्या के अंकों का योग कितना है, 6 गुनी है। तो कर देते हैं। देखिए 3 2 कितना हो गया, 5, ठीक है, और 9, तो 5वां कितना हो गया, 45। अब क्या कर रहा है, जब इसके अंक का योग संख्या के साथ जोड़ दिया जाए। संख्या कितना था, 32 ना, और इसके अंकों का योग कितना था, 3 2 5 है ना, तब 5 जोड़ देते हैं। तो इसके अंक यानी क्या करें तो परिणाम कितना मिलता है, 63 मिलता है। तो देखिए 5 2 7, इतना बराबर 63, इक्वल आ रहा है नहीं ना, तो इसको मतलब ये ऑप्शन होगा, नहीं ना होगा जी। आप देख लीजिए नहीं होगा तो ऑप्शन होगा क्या, देख लीजिए। तो इसको हम सीधे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आप दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 42 लेते हैं, इस संख्या का अंकों का योग जोड़ लेते हैं। इसका क्या गुना है, 6 गुना है। 4 2 6, 6 6 36, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36। अब ये संख्या था 42, और इसका जोड़ अंकों का योग इसमें शामिल करना है। तो अंकों का योग कितना हो गया, 4 2 6, तो परिणाम 63 मिलता है। देखिए 6 2 8 4 बराबर 63, नहीं ना आ रहा इक्वल, लेकिन मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं। 5 3 को देख लीजिए, 5 और 3 को ऐड करके इसका 6 गुना करते हैं, तो 5 3 8 6 का 48 आता है। अब इसको क्या करना है, इस संख्या में क्या यानी इसके योग जोड़ना है, 5 3 8, तो परिणाम 63 मिलता है। देखिए 8 3 11, 5 1 6 बराबर 63। इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं आया, नहीं ना आया, तो इसको मतलब इसको भी कैंसिल कर देंगे। आप देख लीजिए, और बता देता हूँ, ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप जल्दी से कर लीजिएगा एग्ज़ाम में। देखिए 54 है, इस संख्या के अंकों का योग, तो 5 और 4, इसको अंकों का योग का कितना है, 6 गुना है। 5 और 9, 9 6 कितना हो गया, 54, यानी 54। आप देखिए 54 में क्या करना है, संख्या के अंकों का योग जोड़ना है, 6 गुनी नहीं जोड़ना, सिर्फ अंकों का योग। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, तो परिणाम कितना मिलता है, 63 मिलता है। देख लीजिए 9 4 13, ठीक है,
और 5 1 6, तो 63 बराबर 63। ये का मतलब इक्वल आ गया। इसका मतलब आंसर कौन होगा? 54 ना होगा जी। तो हो गया यही आंसर, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या उलट जाती है, यानी संख्या उलट जाती है। तो संख्या क्या है? इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से मैं आपको बताया हूँ उसी को यूज करना है। ये दोनों संख्या के गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल कितना होना चाहिए? 8। तो गुणनफल 8 आ रहा है, सही बात है। अब इस संख्या को में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या का स्थान पलट जाते हैं, यानी 18 तो 81 हो जाएगा। ठीक है, 18 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 36 बराई 81, यानी 36 बराबर 81। तो यानी इसके इक्वल नहीं आ रहा है, का मतलब ये संख्या नहीं होगी। अगर दूसरी संख्या मैं ले लेता हूँ तो देखिए संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है? 8 आ रहा है। ठीक है, और इस संख्या में अगर हम 18 हम जोड़ते हैं तो संख्या का स्थान क्या होना चाहिए? पलट जाना चाहिए। 8 2 10, देखिए 4 1 5 1 6 बराबर 24। ये का मतलब है कि नहीं होगा, ये का मतलब ए भी नहीं होगा। चलिए तीसरा लेकर समझा देता हूँ। 81 है, इसका गुणनफल कितना होगा? 81 ही होगा। 81 में ध्यान से समझिएगा, 81 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो संख्या का स्थान पलट जाता है, तो ये 18 हो जाएगा। तो इसको देखने में लग रहा है कि इसको जोड़ेंगे तो इसके इक्वल होगा, नहीं होगा, तो आगे कैलकुलेशन करना ही नहीं है। ठीक है, यानी आगे कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे। आप देखिए अगर हम तीसरा ऑप्शन लेते हैं, कितना? चौथा, तो चौथा ऑप्शन लेते हैं 24। देख लीजिए, इधर बता देता हूँ इसको मिटा के। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देख लीजिए, अगर हम 24 लेते हैं और इसका गुणनफल निकालते हैं तो कितना हुआ? 8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है, इस संख्या में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो इस संख्या 24 है, तो इस संख्या का स्थान बदल जाता है, तो 42 हो जाएगा। देखिए 8 4 12, 2 1 3 1 4, इतना बराबर इतना। एक मतलब इस संख्या की इक्वल आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, यानी उतना करने की ज़रूरत नहीं है, उतना कैलकुलेशन नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 2 अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदल कर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। यदि संख्या के 2 अंकों का योग 13 है तो मूल संख्या क्या? कुछ नहीं करना है, हमको ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि 2 अंकों संख्या का योग कितना होना चाहिए? 13। तो ऐसे भी देख लीजिए, ध्यान से दिमाग लगा के कि कौन सा संख्या। देखिए 7 2 9, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, क्या कि दोनों अंकों का योग 13 आना चाहिए, ये आ नहीं रहा है। 7 2 9 ये भी नहीं होगा। 7 6 13, 6 7 13, का मतलब ये दोनों संख्या हो रहा है, तो 2 ऐसे ही कट गया। आप सिर्फ ये दोनों को चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक करके बता देता हूँ। जैसे में 67 है, यानी 67 है, इस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, तो 13, 7 6 13, 13 आ गया। आप क्या कर रहा है कि 2 अंक की संख्या को अंकों को परस्पर बदल कर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। अगर इस संख्या 67 है, इस संख्या को अगर हम बदल देते हैं, यानी इसका स्थान आपस में बदल देते हैं, तो संख्या मूल संख्या से, यानी पहले वाले जो संख्या है इससे ये 76 जो है 9 अधिक होना चाहिए। तो देखिए इसका कितना अंतर है, अंतर लगा लीजिए कि 9 कितना अंतर। अगर 9 आता है तो ठीक है, मैंने 9 अधिक आता है तो नहीं, तो आंसर नहीं होगा। देखिए 16 में से 7 गया 9, 6 6 कट गया, का मतलब 9 आ गया। एक का मतलब इस संख्या से ये 9 अधिक है, मूल संख्या से 76 है जो 9 अधिक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, उतना करने की ज़रूरत आपका नहीं है। तो यह लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है,
और साथ में दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।